मैं सभी नेताओं से अपील कर रहा हूँ, कुछ ऐसा कीजिए कि बिहारी को गाली ना सुनना पड़े। बिहार व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, हर किसी का अपना इज्जत होता है। उसके माँ बहन को, बहन बेटियों को गाली दिया जाता है, चोर कहा जाता है, मजदूर कहा जाता है, जानवर कहा जाता है, कुत्ता कहा जाता है, क्या क्या नहीं कहा जाता है। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, बस मैं एक रिक्वेस्ट सभी विधायकों से करना चाहता हूं, आप बिहारियों के लिए इतना कर दीजिए कि उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य जाकर के धक्का ना खाना पड़े, ट्रेन के शौचालय में बैठ करके उसे सफर ना करना पड़े। इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पर ए बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो हमारी हार के हैं। आज हर तरफ बिहार में प्रशांत किशोर की हार की चर्चे हो रहे हैं। लोग चर्चा ये नहीं कर रहे हैं कि एनडीए कैसे जीती, नरेंद्र मोदी जी कैसे जीते, नीतीश कुमार जी कैसे जीते। इससे ज्यादा चर्चे हर तरफ प्रशांत किशोर की हार की हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो प्रशांत किशोर 3 साल पहले बिहार में आकर के बिहार बदलने की बातें कर रहे थे, गली गली में जाकर के, कीचड़ में जाकर के बिहार को बदलने की पहली बार ऐसा हुआ था बिहार में कि जाति धर्म से लोग ऊपर उठ करके राजनीति में चर्चा कर रहे थे। चुनाव प्रचार की चर्चा जो हो रहा था, जाति से, धर्म से, इन सब से ऊपर उठ करके बेरोजगारी पे चर्चा हो रहा था, महंगाई पे चर्चा हो रहा था, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इंडस्ट्री पे चर्चा हो रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था, चर्चा होना भी चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो 3 साल मेहनत किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक एक व्यक्ति जान रहा है कि प्रशांत किशोर ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ये किसी को ये अंदाजा नहीं था। हार होगा ये पता था, हम लोगों को पता था कि प्रशांत किशोर की सरकार नहीं बनेगी। जिस तरह प्रशांत किशोर जी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, ये हम लोगों को पता था कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पे, ये टीवी पे जो हमेशा दिख रहे हैं, ऐसा जमीनी हकीकत नहीं है। क्योंकि मैं एक बिहारी हूँ, मुझे पता है वहाँ के नब्ज क्या है, वहाँ के लोग कैसे सोचते हैं, वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, हमें पता था। लेकिन ये पता नहीं था कि इतनी बुरी हार होगी। लोग तरह तरह के लिख रहे हैं, हर तरफ चर्चा है आज प्रशांत किशोर की। कोई ये नहीं कह रहा है कि एनडीए की क्या रणनीति थी, क्या उन्होंने संसाधन लगाया, फिर क्या क्या वो स्ट्रेटजी बना करके काम किया, ये कहीं चर्चा नहीं है। हर तरफ एक ही चर्चा है कि प्रशांत किशोर की बुरी हार हुई, इसकी ज़्यादा चर्चा है। इसलिए है कि जो प्रशांत किशोर अपनी रणनीति बना करके अलग अलग राज्यों में, ना जाने कहते हैं कि कितने मुख्यमंत्री, 5 मुख्यमंत्री, 6 मुख्यमंत्री बनाए हैं, सैकड़ों एमपी एमएलए को जिताए हैं। आज वो जब उनकी खुद की बारी आई तो वहीं पे आकर के रुके हैं जहाँ पे उन्होंने, जहाँ से वो शुरू किए थे, जीरो पे। एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं। और 243 में से 238 सीट पे अपना कैंडिडेट उतारे थे, 238 सीट में से 233 सीट पे जमानत जब्त हो गया। लोग कह रहे हैं ये हार प्रशांत किशोर की नहीं हुई है, जनसुराज की नहीं हुई है, बिहारी की हार हुई है। कि चूंकि पहली बार कोई व्यक्ति आकर के अपना करोड़ों का साम्राज्य छोड़ करके कीचड़ में भटक रहा था, दर दर की ठोकर खा रहा था, पगडंडी पे चल रहा था, बिहार बदलने की बातें करने के लिए आया, तो बिहार बदलने की सोच रखने वाला, ये हार प्रशांत किशोर की नहीं हुई है, ये हार बिहारियों की हुई है, उस मजदूर की हुई है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा करके धक्के खाते हैं। लोग कह रहे हैं कि यह हार उन मजदूर की हुई है जो बिहार के बाहर जाकर के अपमानित होता है, जिल्लत की ज़िंदगी जीता है, उन्हें ताने मिलता है, गालियाँ सुनना पड़ता है, बिहारी शब्द से उन्हें चिढ़ाया जाता है। यह हार उनकी हुई है, प्रशांत किशोर की नहीं हुई है। लोग कहते हैं कि पहली बार ये चर्चा हो रहा था कि चलो कोई तो है जो कि बिहारी मजदूरी के बारे में, मजदूर के बारे में सोच रहा है, पलायन के बारे में सोच रहा है, जो प्रवासी मजदूर है उसके बारे में सोच रहा है, महिलाओं के बारे में सोच रहा है, शिक्षा के बारे में सोच रहा है, आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहा है। लेकिन हुआ क्या, वही 10,000। ये तो पता था कि प्रशांत किशोर जीत नहीं पाएंगे, लेकिन इतनी बुरी हार होगी ये किसी को अंदाजा भी नहीं था। 10,000 पे लोग बिक गए। या कुछ और वजह रही हो, जाति, धर्म, या फिर प्रशांत किशोर द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को सामने लाना, नहीं लाना जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते थे, या खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, ये लोगों को समझ में आ गया। कुछ भी हो, लेकिन ये तो सच हो गया कि अगले 5 साल तक फिर उसी तरह लोगों को दर दर की ठोकर खाना पड़ेगा। जो एक राज्य, अपने बिहार से दूसरे राज्य जाते हैं मजदूरी करने के लिए, उन्हें और 5 साल तक इसी तरह का ठोकर खाना पड़ेगा। ये तो सत्य हो गया, ये सही है, इसको कोई नकार नहीं सकता। अब जब आप निकलेंगे तो आपके साथ इसी तरह होगा। चलिए, मैं मानता हूं कि
प्रशांत किशोर अच्छा नहीं काम किया, आरजेडी खराब है। आप इसलिए एनडीए को जीता है कि आरजेडी खराब हो सकता है, प्रशांत किशोर खराब हो सकता है। मैंने आज एक आर्टिकल लिखा है फेसबुक पे कि सबके सब खराब हो सकता है। साथियों, चलिए मैं मानता हूं कि एनडीए को वोट इसीलिए आप दिए कि आरजेडी खराब है, पीके किसी की बी टीम हो सकती है। आपके अकॉर्डिंग पीके ने अच्छा काम नहीं किया, पीके ने अच्छा कैंडिडेट नहीं दिया, या आरजेडी का गुंडा राज आ जाएगा, या आरजेडी के सामने कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं था, या आरजेडी का आपको विश्वास नहीं था। ये सारी चीजें सही है। अगर आप ये कहते हैं कि आप सिर्फ ऊपर देख करके दिए हैं वोट, शीर्ष नेतृत्व को देख के वोट दिए हैं, तो मेरा सवाल सीधा सा सवाल है, जब आपके यहाँ आपके विधानसभा में, आपके घर पे, आपके आस पड़ोस में कोई समस्या आएगी तो क्या वो आएंगे देखने के लिए? आपके चयन पे मुझे संदेह नहीं है, मुझे भरोसा है कि आपने जो चयन किया वो सही ही क्या होगा। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है, सबके सब पार्टियां खराब थी, सारे कैंडिडेट खराब थे, लेकिन बहुत सारे जगह पे ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी मैंने देखा जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। आप उनको तो जिता सकते थे। चलिए, मैं ये भी मानता हूं कि वो आपके बीच वोट मांगने के लिए बार बार नहीं आए, लेकिन फिर भी आपको उसका समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि ये चुनाव उससे ज्यादा आपका था, आपके बच्चे का भविष्य का था, आपका आने वाला कल का भविष्य का चुनाव था, आपका चुनाव था। ये समझ करके आप किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म से ऊपर उठ करके ऐसे व्यक्ति का समर्थन आप करते, ऐसे व्यक्ति को वोट देते जो कम से कम इंडिपेंडेंट थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। मैंने बहुत सारी जगह देखा कि बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे, उनको तो किसी ने नहीं जिताया। इसीलिए आज हर तरफ चर्चा हो रही है, प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है, होना भी चाहिए। अब देखना यह है कि क्या प्रशांत किशोर जी इस हार के बाद बिहार में रहते हैं, या बिहार छोड़ के कहीं दूसरे राज्य चले जाते हैं, या कहीं और चले जाते हैं। अगर प्रशांत किशोर जी बिहार छोड़ के नहीं जाते हैं, ये पूरी संभावना है कि आने वाले कल में, भले ही आज असफलता इन्हें हाथ लगी हो, बट आने वाले समय में ये राजनीति में, बिहार की राजनीति में जगह अपना जरूर बनाएंगे। और मैं जीते हुए सभी एमएलए से कहना चाहता हूं, आपको अगर जनता जीता करके भेजी है तो आपकी पहली जिम्मेदारी है उस जनता के विश्वास पे खरा उतरना। बिहार की जो स्थिति है पूरी दुनिया में किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, सिर्फ देश की बात नहीं कर रहा हूं। हर तरफ हर एक व्यक्ति को पता है कि बिहार में क्या स्थिति है, बिहारी की क्या स्थिति है, छिपी हुई नहीं है। तो मैं आप सभी जीते हुए नवनिर्वाचित सभी विधायकों से कहना चाहता हूं, आपको जिस भरोसे के साथ बिहार की जनता चुनी है, उस भरोसे पे आप कायम जरूर उतरिएगा। क्योंकि उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिएगा। लोग बहुत भरोसे से, बहुत उम्मीद से लोग आपको चुनते हैं, और आपकी जिम्मेदारी है उस भरोसे, उस उम्मीद पे खरा उतरना। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, बस मैं एक रिक्वेस्ट सभी विधायकों से करना चाहता हूं, आप बिहारियों के लिए इतना कर दीजिए कि उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य जाकर के धक्का ना खाना पड़े, ट्रेन के शौचालय में बैठ करके उसे सफर ना करना पड़े। जब एक राज्य से दूसरे राज्य, जब बिहारी किसी राज्य में जाकर के बिहारी मजदूरी करने जाता है तो उसकी क्या जिंदगी होती है। मैं 4 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, एक लड़की मीडिया से थी और वो इंटरव्यू ले रही थी जाकर के, रात में वो मजदूर जाकर के अपना घर दिखा रहे थे कि सर मैडम मेरा घर देखिए कि मैं किस रूम में रहता हूँ, कितने 5 या 7 के रूम में रह रहा हूँ। मतलब एक मजदूर अपने रूम की स्थिति दिखा रहा था मीडिया में, और मकान मालिक उसे रात के 12 बजे धक्का मार के निकाल दिया कि तुम मीडिया में ये बात क्यों बता रहे हो कि मैं इस घर में रहता हूँ। मतलब अपना दुख आप बता भी नहीं सकते। ये हालत है बिहारी मजदूरों की। गाली देकर के अपमानित किया जाता है एक दूसरे राज्य में बिहारियों को, ट्रेन के शौचालय में सफर करना पड़ता है। कोई इज्जत नहीं है साहब, कोई इज्जत नहीं है बिहारियों की। और मैं सभी जीते हुए विधायक से कहना चाहता हूं, आप ऐसा कुछ कर दीजिए। और मैं बिहार के नीतीश कुमार जी से, बिहार के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, प्लीज कुछ ऐसा कीजिए
कि ये जो हर जगह पग पग पे जा कर के, कदम कदम पे जा कर के जो बिहारियों को ठोकर खाना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, गाली सुनना पड़ता है, प्लीज कुछ कीजिए ताकि हमें ये गाली ना सुनना पड़े, हमें अपमानित ना होना पड़े। व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, हर किसी का अपना इज्जत होता है। उसके माँ बहन को, बहन बेटियों को गाली दिया जाता है, चोर कहा जाता है, मजदूर कहा जाता है, जानवर कहा जाता है, कुत्ता कहा जाता है, क्या क्या नहीं कहा जाता है। मैं सभी नेताओं से अपील कर रहा हूं, कुछ ऐसा कीजिए कि बिहारी को गाली ना सुनना पड़े, बिहारी गाली ना लगे। जब कोई कहे कि तुम बिहारी हो तो उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाए। कुछ ऐसा कीजिए हम बिहारियों के लिए। ट्रेन में धक्का खा के लोग जाते हैं, शौचालय में सफर करना पड़ता है, और शौचालय में भी, ट्रेन के शौचालय में भी जगह नहीं मिलता है बिहारियों को। ये सच्चाई है, इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इसके लिए जितना नेता जिम्मेदार है, उससे ज़्यादा कहीं हम बिहारी जनता जिम्मेदार हैं। क्योंकि नेता चुनने वक्त हम जाति धर्म देख करके चुनते हैं, हम सिर्फ अपनी पार्टी अपनी जाति देख करके चुनते हैं। जिसका हश्र ये है कि ट्रेन के टॉयलेट में सफ़र करना पड़ता है। जिस दिन हम जाति धर्म से ऊपर उठ करके वोट करने लगेंगे तो शायद ये जानवर जैसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। फिर भी मैं सभी मतदाताओं से अपील कर रहा हूं, सभी बिहार वासियों से अपील कर रहा हूं, एक बिहारी होने के नाते मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपने वोट दिया अपने पसंद का, अच्छी बात है, लोकतंत्र है, अपनी पसंद का वोट दीजिए। वोट देने के बाद अपने उस नेताओं से सवाल कीजिए जिस नेताओं को आपने जिता करके विधानसभा में भेजा है। उनसे सवाल कीजिए, माननीय विधायक जी, मैंने आपको जिताया है, अब यह आपकी जवाबदेही है, आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे कष्ट में, हमारे समस्याओं में, हमारी जरूरत में आप खरा उतरेंगे। जब भी आपको लगे कि ये आपके विश्वास पे खरा नहीं उतर रहा, आपके साथ नहीं है, तो आप उनसे सवाल कीजिए, क्योंकि आपने चुना है ना। सवाल करना आपका अधिकार है। वो गलत कर रहा है तो उस पर पर्दा मत डालिए, उसके गलत का विरोध कीजिए और कहिए कि मैंने आपको क्यों जिताया था विधायक जी। सवाल कीजिए। जब आप सवाल करेंगे ना तो सकारात्मक राजनीति होगी। विधायक जी आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए नई पॉलिसी बनाएंगे। अगर आप उनके गलत में भी समर्थन करने लगेंगे तो वो आपके लिए कभी अच्छा या आपके बेहतर के लिए काम नहीं करेंगे। इसीलिए मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं जिन्होंने अपना मत देकर के इस बार सरकार बनाई है एनडीए की, कि आप मुखर होकर के अपने चुने हुए विधायक से, अपनी सरकार से सवाल कीजिए। अगले 5 साल तक विपक्ष की भूमिका में आपको ही रहना है, क्योंकि विपक्ष को कितनी सीटें मिली और विपक्ष कैसा काम कर रही है सबको पता है। अगर विपक्ष अच्छा होती तो आज विपक्ष की यह हालत नहीं होता। क्या हालत है सबको पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।